नमस्ते। आज बात करते हैं भारतीय इतिहास के एक ऐसे संगठन की, एक ऐसी कहानी जिसने पता है चुपचाप हमारे देश की नींव को मजबूत किया और हमें कुछ सबसे बड़े नेता दिए। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। अब जरा इस तारीख को देखिए, 1905। सिर्फ एक साल है ना, लेकिन ये वो साल था जब भारत की कहानी में एक नया पन्ना जुड़ रहा था। एक ऐसा आइडिया, एक ऐसा विचार पैदा हो रहा था जिसकी आवाज, जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या खास था इस साल में। और देखिए, हम जो भी बात करेंगे उसका आधार ये दस्तावेज है। मतलब सारी जानकारी सीधे इसी सोर्स से आ रही है। इससे क्या होगा, हम इतिहास को ठीक वैसा ही समझ पाएंगे जैसा वो था, बिना किसी मिलावट के। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। चलते हैं वापस 1905 में। सोचिए जरा, वो दौर जब भारत एक बहुत बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ा था। और ठीक उसी वक्त एक छोटे से बीज की तरह एक विचार पनप रहा था। और इस जबरदस्त विचार के पीछे एक ही शख्स थे, गोपाल कृष्ण गोखले। जगह थी पूना। वहीं उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया जिसमें पूरे देश का भविष्य बदलने की ताकत थी। गोखले का ये जो आइडिया था, उसने अब एक संगठन की शक्ल ले ली और इसका नाम बड़ा ही साफ और दमदार था। तो सवाल उठता है कि ये भारत सेवक मंडल आखिर था क्या? देखिए, इसका मकसद बिल्कुल सीधा सा था। ऐसे लोगों को तैयार करना, ऐसे लीडर्स को ट्रेन करना जो पूरी तरह से, मतलब अपना सब कुछ देश की सेवा में लगा दें। ये सिर्फ कोई ग्रुप नहीं था, ये तो एक पूरा का पूरा मिशन था। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये संगठन क्या था। अब जरा इसके मिशन को, इसके मकसद को थोड़ा और करीब से समझते हैं। इसके असल में दो बड़े उद्देश्य थे और मजे की बात यह है कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो इनका प्लान दो हिस्सों में बटा था। पहला काम, ऐसे प्रचारक तैयार करना, मतलब ऐसे नेशनल वर्कर्स जो देश की सेवा के लिए पूरी तरह से समर्पित हों। और दूसरा, और ये बहुत जरूरी है, कि जो कुछ भी करना है वो संवैधानिक तरीकों से करना है। मतलब कानून के दायरे में रहकर शांति से देश के भले के लिए काम करना। क्या कमाल का बैलेंस था, है ना? जोश भी और अनुशासन भी। देखिए, कोई भी संस्था कितनी कामयाब है ये तो उसके नतीजों से ही पता चलता है ना। तो चलिए देखते हैं इस सोसाइटी ने, इस सोच ने आखिर कैसे कैसे हीरे तराशे। इस सोसाइटी ने ऐसे लोगों का एक ग्रुप तैयार किया जिन्हें लोग महान समाज सेवक कहते थे। ये वो लोग थे जो सच में ग्राउंड पर जाकर लोगों के बीच रहकर बदलाव लाने का काम कर रहे थे। और ये हैं वो नाम, वी श्रीनिवास शास्त्री, जिनकी बोलने की कला का कोई जवाब नहीं था। जी.के. देवधर, जिन्होंने कोऑपरेटिव मूवमेंट में जैसे क्रांति हिला दी। एन.एम. जोशी, जिन्हें भारत में ट्रेड यूनियन मूवमेंट का पिता कहा जाता है। और पंडित हृदयनाथ कुंजरू, जो ईमानदारी की एक चीती चाकती मिसाल थे। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी की पूरी संस्था थे। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस सोसाइटी के साथ कुछ और भी बड़े बड़े नाम जुड़े हुए थे जिन्होंने इसके असर को और भी ज्यादा फैला दिया। अब इन नामों पर गौर कीजिए। एम.सी. सीतलवाड़, भारत के पहले और सबसे लंबे समय तक अटॉर्नी जनरल रहे। बी.एन. राव, वो इंसान जिन्होंने हमारे संविधान का ड्राफ्ट बनाने में मदद की। और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सबसे अहम मेंबर्स में से एक। तो इससे क्या पता चलता है कि इस सोसाइटी का असर सिर्फ समाज सेवा तक नहीं था, बल्कि देश के कानून बनाने की सबसे बड़ी जगहों तक था। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती है। गोपाल कृष्ण गोखले की ये मिसाल हमें दिखाती है कि कैसे एक इंसान का विजन, एक इंसान की सोच लीडर्स की पूरी पीढ़ी को प्रेरणा दे सकती है। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है ना, कि आज हमारे भारत को आगे ले जाने के लिए ऐसे कितने और नए विचारों की जरूरत है।